नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं 20th सेंचुरी इंग्लिश राइटर्स के बारे में, इंडो इंग्लिश राइटर्स के बारे में, जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं अनीता देसाई जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अनीता देसाई जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, इंडो इंग्लिश राइटर हैं, जो फेमिनिस्ट हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ही इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। देखिए, सबसे पहले इनका जो बर्थ है वो है कहाँ हुआ है, इनका बर्थ हुआ है 24 जून को 1937 में एज़ अनीता मजूमदार, ठीक है? बाय बर्थ ये अनीता मजूमदार थी। शादी के बाद इनका जो सरनेम है वो चेंज हुआ है। नाउ शी इज़ नोन एज़ अनीता देसाई। शी बिलॉन्ग्स टू मसूरी, यानी गढ़वाल मसूरी से ये बिलॉन्ग करती हैं। फिर है इनकी जो मदर है ये टोनी नाइम, ये एक जर्मन लेडी थी और इनके जो फादर साहब हैं वो है डी.एन. मजूमदार, ये बाय कास्ट बंगाली थे। ठीक है, अब इनकी स्कूल एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अनीता देसाई हैं, इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से गेन की है? क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से। और इनकी जो ग्रेजुएशन हुई है बीए विद इंग्लिश लिटरेचर 1957 में, ये हुई है मिरांडा हाउस कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ से। फिर इन्होंने जो मैरिज है वो किससे की है? मिस्टर अश्विन देसाई से की है, जो खुद एक बहुत अच्छे राइटर हैं। अश्विन देसाई जो हैं, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे बिटवीन एटर्निटीज़, द कॉस्मोस, आइडियाज़ ऑन लाइफ। ठीक है, ये इनकी अश्विन देसाई की कुछ बुक्स हैं, जो प्रोमिनेंट राइटर हैं ये भी। अब हम बात करते हैं, शी बिगेन टू राइट इन इंग्लिश एट द एज ऑफ 7 एंड पब्लिश्ड हर फर्स्ट स्टोरी एट 9। ठीक है, कैट अलाई नाम से इनकी जो 7 ईयर की जो एज थी अनीता देसाई की, तब इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और इनकी जो फर्स्ट स्टोरी है एज 9 पे जब ये थी तब पब्लिश हुई थी, कैट अलाई नाम से है। शी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज फॉर 3 टाइम्स। देखिए, ये मैं पॉइंट पहले आपको बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आगे हम इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर बताना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर जो है, उसके लिए ये 3 बार शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। अनीता एंड, अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनीता एंड अश्विन देसाई हैव 4 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनर किरण देसाई। इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें एक है रति, राहुल, अर्जुन और किरण देसाई। किरण देसाई को भी हम लिटरेचर के फील्ड में अच्छे से जानते हैं, इंडो इंग्लिश राइटर हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था 2006 में। अब हम बात करते हैं, इन 1993 में शी बिकेम ए टीचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस में, यानी कि प्रेजेंटली ये कहाँ पर रह रही हैं? एक्टिव मेंबर हैं ये लिटरेरी काउंसिल्स की काफ़ी सारी, ठीक है, और यहाँ पर ये यूएस में जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये पढ़ाती भी हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, और अब इनकी बात करते हैं फर्स्ट स्टोरी जो हमने अभी बात की थी, जो इनकी एट द एज ऑफ 7 इन्होंने लिखी थी और एट द एज ऑफ 9 जो पब्लिश हुई थी, वो थी सर्कस कैट अलाई कैट, पब्लिश्ड इन जर्नल थॉट इन 1957। 1957 में एक जर्नल जो है ये पब्लिश होता था, उस टाइम पे ये उसमें इनकी स्टोरीज को पब्लिश किया गया था। अब हम बात करते हैं क्राई द पिकॉक, ये इनका फर्स्ट नॉवल है जो अपीयर हुआ था 1963 में। देखिए, अब ये इनके बहुत सारी क्रिएशंस के बारे में हम ईयर बाय ईयर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्राई द पिकॉक बहुत बार पूछा जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ इनके इंट्रोज और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है, उनके नाम पता होने चाहिए। 1965 में आता है इनका वॉइसेस इन द सिटी, ठीक है। फिर है 1971 बाय बाय ब्लैकबर्ड। 1974 में आता है द पीकॉक गार्डन, ए स्टोरी कलेक्शन है ये। 1975 में आता है वेयर शैल वी गो दिस समर, ये इनका आता है नोवेल। और उसके बाद है 1976 में कैट ऑन अ हाउस बोट, ये भी एक स्टोरी कलेक्शन है। 1977 में फायर ऑन द माउंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर ऑन द माउंटेन। 1978 में आता है गेम्स एट ट्विलाइट। 1980 में हम पढ़ते हैं क्लियर लाइट ऑफ डे, जिसके लिए ही हम बात करेंगे कि ये शॉर्टलिस्ट की गई थी।
ठीक है। इसके बाद में इनका आता है द विलेज बाय द सी, और 1984 में आता है इन कस्टडी। इन कस्टडी के लिए भी इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। ये एक उर्दू पोइट है, जो उर्दू पोइट है उनके डिक्लाइनिंग पीरियड जो चल रहा होता है उस टाइम पे इस बैकग्राउंड को एक सेटअप किया गया है स्टोरी का। 1988 में आता है इनका बॉम्ब गार्डनर्स बॉम्बे, 1995 में आता है जर्नी टू इथाका, और इसके साथ साथ 1996 में आता है स्कॉलर एंड जिप्सी, 1999 में आता है फास्टिंग फीस्टिंग, और ईयर 2000 में आता है डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, 2004 में द जिगजैग वे जो इनका बहुत फेमस वर्क माना जाता है, 2011 में आता है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपेरेंस, 2017 में आती है इनकी द कंप्लीट स्टोरीज, स्टोरी कलेक्शन है। अनीता देसाई इज नोन फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ द इनर फीलिंग्स ऑफ हर फीमेल कैरेक्टर्स, यानी इनकी अगर आप जब नॉवल पढ़ते हैं तो इतना सटीक एनालिसिस इन्होंने किया है। एक पोर्ट्रेयल जो अपने प्रोटैगनिस्ट का किया जाता है वो बहुत ही डिटेल मैनर में किया है कि आप अपनी लाइफ को खुद गो थ्रू करते हैं, उससे एक रेलेवेंट रिलेटेबल सा फील होता है उनके साथ में। अब हम बात करते हैं इनके कुछ अवार्ड्स की, क्योंकि बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत सारी इन्होंने क्रिएशन लिखी हैं, मैन बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेटेड हुए हैं, तीन तीन बार शॉर्टलिस्ट हुई हैं। तो ये एक इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड एक रेपुटेटेड पोइट है, ठीक है। और इनका जो एक जो राइटिंग मैनर है वो भी बहुत डिफरेंट चलता है। अब हम बात करते हैं 1978 में इनको प्राइज़ मिलता है विनीफ्रेड हॉल्टबी मेमोरियल प्राइज़। किसके लिए मिला है? ये इनको फायर ऑन माउंटेन के लिए मिला है। 1978 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है फायर ऑन द माउंटेन के लिए। अब आगे जो हम पहले भी बात कर चुके हैं दैट शी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैन बुकर प्राइज थ्राइस टाइम, है ना। तो वो कौन कौन से हैं? 1980 में जो इनका क्लियर लाइट ऑफ डे आता है, 1984 में इन कस्टडी के लिए, 1999 में आता है फास्टिंग फीस्टिंग के लिए। ये तीन बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लिस्ट होना बुकर प्राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको एक और प्राइज मिलता है 1983 में गार्जियंस चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज। ये इनको मिलता है इनके स्टोरी कलेक्शन द विलेज बाय द सी के लिए। 1993 में इनको मिलता है नील गन प्राइज, और 2000 में इनको मिलता है अल्बर्टो मोर्विया प्राइज फॉर लिटरेचर। ये इटली का लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला प्राइज है। इसके अलावा इनको मिलता है 2003 में बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। 2007 में इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप मिलती है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2014 में 2014 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाता है। सो वी ऑल नो अनीता देसाई एज एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये हम जानते हैं कि ये एक इंडियन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, हु इज़ नोन फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ इनर फीलिंग्स ऑफ हर फीमेल कैरेक्टर। अपने फीमेल कैरेक्टर की जो भावनात्मक पहलू हैं उनका एक बहुत ही गहन जो एक चित्रण जो करती हैं, उनकी फीलिंग्स को दर्शाती हैं। ऐसा इनका तरीका है काम करने का। मैनी ऑफ अनीता देसाईज नोवेल, अनीता देसाई की बहुत सारी नोवेल जो है वो एक्सप्लोर करती हैं किन चीज़ों को, टेंशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड अलाइनेशन ऑफ मिडिल क्लास वुमेन। एक मिडिल क्लास वुमेन का जो अलाइनेशन है, जो संबंध है अपनी फैमिली के साथ में, मेंबर्स के साथ में, उनके साथ उनकी जो टेंशन्स हैं, उनके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। इन हर लेटर नॉवेल्स, उनकी जो बाद की नॉवेल्स आती हैं, अनीता देसाई रोट ऑन वेराइड थीम्स सच एज जर्मन एंटीसेमिटिज्म, द डिमाइज ऑफ ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न स्टीरियोटाइप टिपिकल व्यूज ऑफ इंडिया। यानी कि ईस्ट और वेस्ट में जो एक कंट्रीज में जो एक डिफरेंस जो चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत मॉडर्निज्म है, बहुत फ्रीडम है, बहुत अच्छे से वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए अवेयर होते हैं। इन कॉन्ट्रेरी इंडियन जो लाइफस्टाइल है वुमेन का वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। उन चीज़ों को जो दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर डिमाइज ऑफ ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन कैसे धीरे धीरे घटते जाते हैं, कैसे उनका एक वुमन का जो है एक इनर मोस्ट फीलिंग बाहर निकल कर आती है, सारी चीज़ों को यहाँ पर थीम्स को अनीता देसाई बताती हैं अपनी नॉवेल्स के थ्रू। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द ही इनके एक और वीडियो के साथ आते हैं जिसमें इनके इम्पॉर्टेंट प्लेज जो नॉवेल्स जो इन्होंने जो नॉवेल्स जो इन्होंने लिखी हैं उनके मेन मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होगा हमारे आरपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, हार्दिक आभार।